नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब तुम भी दिल में पढ़ो, मैं भी दिल में पढ़ता हूँ, देखते हैं। ओके। और मैं तुम्हें वो करता हूँ, अपना स्पीकर अपना ऑफ करता हूँ, तुम्हारी आवाज मेरे पास नहीं आएगी, सही है? जैसे इसको अटेम्प्ट कर लूंगा फिर मैं इसको हटा दूंगा, ये वाला जो आ रहा है। जी आप क्या अटेम्प्ट करोगे? मुझे तो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना टाइप कुछ लग रही है, तो द आई विल गो विथ Pseudomonas aeruginosa, but I'm not too sure. Confused with option E, Staphylococcus. दिल तो Option C. मेरा भी, हाँ दिल तो मेरा भी सीडोमोनास पे कर रहा है। इसकी रीजनिंग बाद में करते हैं। चलो रीजनिंग कर, Haemophilus. हाँ रीजनिंग करने का टाइम ही नहीं आएगा। अब इस सवाल में कुछ खास इसने दिया नहीं था, जस्ट दो चीजें थी जो मुझे क्लिक करी अपने माइंड पे। एक ये था इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करना, लेकिन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी आपको इम्यूनो सप्रेस नहीं करते क्योंकि सिस्टम में इतना ज्यादा जाते नहीं, सही है? इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि ये इम्यूनो सप्रेशन इतनी ज्यादा नहीं करते जितना मुझे समझ आया। उस वजह से मैंने फंगस को रूल आउट कर दिया कि फंगस तो दोनों नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होती कि भाई जो रिवील येलो म्यूकस ड्रिपिंग इन द पोस्टीरियर नेसोफेरिंक्स और 6 साल का बच्चा। अब येलो और टेम्पेनिंग मेम्ब्रेन जो थे क्लियर थे बिल्कुल, तो ओटाइटिस की तरफ तो मेरा ध्यान गया नहीं, पहली बात ये, क्योंकि ये क्लियर थे बायलैटरल टेम्पेनिक्स। Delta otitis external earache is present. They हाँ said headache or अच्छा, earache. ईयर हेड एक Okay, और okay. ईयर एक। No, no, I missed it. He had हाँ no नो है ना, अब मैं, associated community. हाँ सही नो है, Okay. बिल्कुल ठीक है ठीक है। तो टेंड Hmm. हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट नेजल डिस्चार्ज नेजल कंजेस्शन कब, यही था, ठीक है। अब कैसे ये रिलेट कर रहा है उसके लिए पहले मेरा दिल कर रहा है मैं एजुकेशन ऑब्जेक्टिव देखने जाऊँ। नॉन टाइपेबल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा उसको बोलते हैं जिनके अगेंस्ट हमने वैक्सीन जनरेट नहीं कर सके, ऐसे ही है ना? Hmm. जिनके अगेंस्ट हम वैक्सीन नहीं बना पाए, क्योंकि जो वैक्सीन है वो बनाई हमने एनकैप्सुलेटेड के अगेंस्ट, Hmm. और जो नॉन कैप्सुलेटेड है उनके अगेंस्ट हमने नहीं बनाई हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एक मिनट, हम आते हैं फर्स्ट एड पे। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको टॉपिक को देखूं, मसला क्या है सवाल में। Small gram negative mucobacillary rod transmitted through respiratory droplet, non-typable and encapsulated strains are the most common cause of mucosal infections, otitis media, conjunctivitis, bronchitis, as well as invasive infections. Since the vaccine for capsular type B was introduced, uses IgA protease culture on chocolate agar, which contains factor 5 NAD plus and 10 hematin for growth, can also be grown with Staph aureus, which provides factor 10 via RBC hemolysis. Hemophilus causes epiglottitis. Endoscopic appearance can be cherry red in children. Adult में white होती है, thrombocyte on lateral neck X-ray, meningitis, otitis media, pneumonia, मेनिंजाइटिस ओटाइटिस मीडिया निमोनिया, मतलब इन तीनों कंडीशंस में से कोई एक है। डायग्नोसिस क्या बनेगी, क्या देखते हैं। बग तो पता चल गया, लेकिन बग ने डिजीज कौन सी करवाई है, ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। वैक्सीन कंटेंट्स टाइप बी कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड राइबोज
polyribosylribitol, polyribosylribitol phosphate conjugated to diphtheria toxoid and other proteins given between 2 and 18 months of age does not cause the flu influenza virus. Just okay, फ्लू तो इन्फ्लुएंजा वायरस करवाता है, ठीक है। उसके बाद आपका एमॉक्सिसिलिन विद और विदाउट क्लेवलिनेट फॉर म्यूकोजल इन्फेक्शन, सेट्राइजोन फॉर मेनिंजाइटिस, रिफाम्पिन फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट जिसको हम बोलते हैं कीमोप्रोफिलैक्सिस। ओके जी। Non-typable Haemophilus influenza, strep pneumo, Moraxella catarrhalis are the common most common cause of acute bacterial rhinosinusitis। और अगर आप देखोगे तो एक डिजीज राइनोसाइनोसाइटिस आपकी इसमें लिखी हुई है, आपके यहाँ पर क्या नाम था, ये लिखा हुआ था ब्रोंकाइटिस, जब ब्रोंकाइटिस कंजंक्टिवाइटिस, और ये लिखा हुआ सही राइनोसाइनोसाइटिस नहीं लिखा हुआ आपके पुराने फर्स्ट एड में। जनरली मतलब हमने वो कर लेना है कोल्ड और उसको मिला के, कोल्ड और ब्रोंकाइटिस को मिला के, ठीक है। तो राइनोसाइनोसाइटिस क्या होगी, जिसमें क्या होगा, कॉमनली प्रेजेंट विद ग्रेटर देन 10% ऑफ द पर्सिस्टेंट नेजल डिस्चार्ज एंड कफ। ओके, ये है अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस, जो मैं मतलब वैसे पढ़ी है हमने, लेकिन एज अ क्वेश्चन लाइक इज फोकस्ड क्वेश्चन वो पहली बार देख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। कफ प्लस नेजल डिस्चार्ज प्लस फीवर, फेस पेन और हेडेक, ये अक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। Diagnostic criteria: persistent symptoms are greater than or equal to 10 days without improvement. Severe onset: fever greater than or equal to 39 degrees centigrade plus drainage for greater than 3 days. Worsening symptoms following initial improvement: amoxicillin with or without clavulanate. The duration of this patient symptoms is consistent with acute bacterial rhinosinusitis. Although the paranasal sinuses are not fully developed in children, the ethmoid and maxillary sinuses are present at birth and rapidly expand in first few years of life। कि भाई नॉर्मली जो आपके साइनसेस हैं वो प्रॉपरली नहीं बने होते, लेकिन स्टिल जो आपका एथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस है वो आपके बर्थ पे बने होते हैं और रैपिडली एक्सपैंड करते हैं इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ। ओके जी। Inflammation within the sinus cavity, upper respiratory infection can impair mucous drainage and lead to secondary bacterial infection। ठीक है कि भाई जो आपका साइनस कैविटी का इन्फेक्शन है वो आपका जो आपका मतलब नॉर्मली आपकी जो अपर आरटीआई है, सॉरी यहाँ अपर जो आरटीआई है वो आपका ट्रेवल करके जाता है ऊपर साइनस की तरफ, ठीक है। कैन इम्पेयर द म्यूकस ड्रेनेज एंड लीड टू सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और ये चीज मेरे ख्याल से हमने पढ़ी भी है कि जो आपका एच इन्फ्लुएंजा है ये सुपर इम्पोज्ड लगता है, ये सुपर इम्पोज्ड लगता है। ये हमने कहाँ पढ़ा था कि एच इन्फ्लुएंजा सुपर इम्पोज्ड लगता है, या ऐसे था कि जो आपका ये लिखा हुआ है ना, नहीं रुको, नो यहाँ पर तो नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, इसका है आपका कहीं पे, को मैं बताता हूँ। या वो सुपर इम्पोज्ड किसका था, उसका था कि इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर स्टेफ ऑरियस लगता है। हाँ, स्टेफ इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर स्टेफ ऑरियस। मसला ये है, ये स्टेप 1 में भी चीज मैंने पढ़ी थी, अगेन भी बताता हूँ। नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर स्टेप ऑरियस लगता है, जो हमें बचपन से पढ़ाया गया बिकॉज ऑफ डेविडसन, बिकॉज ऑफ इरफान मसूद जो पाकिस्तान में बुक चलती है, ठीक है। लेकिन स्ट्रेप न्यूमो इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुपर इन्फेक्शन ओवर इन्फ्लुएंजा वायरस, और ये चीज आपकी लिखी हुई है सी फर्स्ट एड, ठीक है। वो ये आप याद कर लो, इसका मुझे कंफर्म, इस पे मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये मेरा यूवर्ल्ड पे एक सवाल आया था और मैंने गलत किया था। वहां पर स्टेप ऑरियस का शायद ऑप्शन भी था या नहीं था, लेकिन उन्होंने स्ट्रेप न्यूमो अटेम्प्ट किया हुआ था। मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे ये जो है ना यहाँ पर लास्ट में जो लिखे हैं इन्होंने, ये देखो, इन्फ्लुएंजा वायरस मोस्ट कॉमनली स्ट्रेप ऑरियस, स्ट्रेप न्यूमो, एच इन्फ्लुएंजा। हाँ तीनों लिखे हुए ना, वही तो कह रहा हूँ आप जानी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मुझे लग रहा था ये मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा इनमें से जो कॉमन है ये ओलूकोप्टर बी मिडिल वाला है, क्योंकि स्ट्रेप न्यूमो की निमोनिया ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होती है, ठीक है। तो देयर आर 3 बग्स जो आपके इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर सुपरसीड करते हैं, सुपर इन्फेक्शन करते हैं, स्ट्रेप ऑरियस, स्ट्रेप न्यूमो और एच इन्फ्लुएंजा। और यही चीज जो मैं पूछ रहा था ना कि डायग्नोसिस क्या है, ये है इसकी डायग्नोसिस कि उसको 10 दिन बच्चा है तो उसको पहले एक वायरल इन्फेक्शन लगा है, ठीक है, जिसने फ्लू करवाया उसके ऊपर सुपरसीड करके या सुपर इन्फेक्शन लगा है, किसका लगा है, वो आपके एच इन्फ्लुएंजा का लगा है। अब और यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि
नॉन टाइपेबल आपका जो एच इन्फ्लुएंजा है या स्ट्रेप न्यूमो है या मोरक्सिला कैटरालिस आर द मोस्ट कॉमनली implicated bacteria. Since the advent of 13 valent pneumococcal vaccine, strep pneumo infection has become less prevalent in this. Like अभी जो मतलब जो ऐसा बच्चा जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होगा तो उसको टाइपेबल वाला एच इन्फ्लुएंजा भी नहीं लगेगा और उसको स्ट्रेप न्यूमो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमने एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट वैक्सीन जनरेट कर ली है, जो हम एस्प्लेनेक्टमी वाले पेशेंट्स को सॉरी एस्प्लेनिया वाले पेशेंट्स को भी लगाते हैं, ऑटोस्प्लेनेक्टमी वाले पेशेंट्स को भी लगाते हैं। शिन से बचाने के लिए शिन में यही 3 आते हैं, नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस, एच इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप न्यूमो। रिवर्स करके आओ, सही है। द मोस्ट कॉमन, समझ रही हो ना जो बात कर रहा हूँ मैं, घुमा रहा हूँ चीजों को इधर उधर लेके, मतलब हाँ हाँ ओके। द मोस्ट कॉमन, हाँ, क्योंकि मैं अगर मैं उसको फर्स्ट एड पे खोलूंगा तो दिन यहीं पे गुजर जाएगा। बस बेहतर है कि हम लोग उसको ओवरव्यू करते हैं इन चीजों को जो हमने पहले स्टेप 1 में कवर करी है। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ABRS, acute bacterial rhinosinusitis, is nasal discharge in cough lasting for greater than 10 days without improvement. बस यही लाइन थी जो हमने पिक तो कर ली थी कि सवाल में जो जैसे गाल पे तिल होता है ना, तो वो तिल बड़ा खूबसूरत नजर आता है, ठीक है। ऐसे ये जो मोल है चेहरे पे, ये नजर तो आ रहा था लेकिन पता नहीं था कि ये कौन सी बंदी का मोल है, ठीक है। तो हमने अल्टीमेटली यही देख लेना है कि अगर नेजल डिस्चार्ज, आज के बाद हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर नेजल डिस्चार्ज 10 दिन से ज्यादा का है और इम्प्रूव नहीं कर रहा ऑन ट्रीटमेंट या किसी या जनरली भी, तो हमने समझ लेना है कि दिस इज नॉट नॉर्मल फ्लू, दिस इज एक्यूट बैक्टीरियल राइनोसाइनोसाइटिस। इन कॉन्ट्रास्ट वायरल राइनोसाइनोसाइटिस जनरली इम्प्रूव बाय डेज 7 to 10। और ये चीज आपने नोट भी करी होगी, हमें नॉर्मली वायरल राइनोसाइनोसाइटिस होती ही है जब सीजन चेंज होता है ना हमारे रीजन का, स्पेशली पाकिस्तान का, तो मुझे पता है कि यहाँ पर जब सीजन चेंज होता है तो हमें वायरल इन्फेक्शन लगता है, फ्लू होता है। हम सामने वाले कहते हैं यार एंटीबायोटिक लेने की नीड नहीं है क्योंकि ये वायरल होगा, 6 से 7 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगा। एवर हर्ड ऑफ दिस थिंग? तुम लोग लाइक यूज करते हो इस चीज को, यार 6-8 दिन में खुद ही ट्रीट हो जाएगा, कावा पियो, चाय पियो, जुशांदा पियो, इस टाइप की चीज। हाँ ठीक है। हाँ तो वो जो कॉमन है वो होता है वायरल राइनोसाइनोसाइटिस, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ठीक नहीं हो रहा, it is ABRS. Fever may be present in ABRS but is not required for the diagnosis. In addition, sinus tenderness is rare in young children but found in adults with ABRS. Patients with asthma may experience exacerbations is a wheezing coughing triggered by concurrent upper respiratory infection, क्योंकि एस्मा में आपको कोई ना कोई इरिटेंट चाहिए होता है, इधर वो बाहर से हो या अंदर से इन्फेक्शन वाला हो। Treatment is amoxicillin clavulanate. Symptoms are severe high fever or worsening. Patients with a milder course, persistent but not worsening symptoms may be observed or treated with oral antibiotics. ठीक है। Okay. Fungal pathogens जिसमें Aspergillus fumigatus, Rhizopus can be life-threatening, can cause life-threatening sinusitis in patients with impaired host defenses. ये मैंने पहले ही बोला कि बच्चा भले कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है लेकिन ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज इनहेल्ड, नॉट सिस्टेमिक। और जो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं इनका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि ये इम्यूनो सप्रेशन नहीं करवाते इतनी ज्यादा। मुझे कब सो रहे हैं आप? पढ़ो, मैं पानी पी के हूँ, पढ़ो। कहाँ से पढ़ो? जागो, तुम नींद क्यों कर रही हो आज? सॉरी कहाँ से पढ़ो? एक तो रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ नहीं ये नहीं, तुम नींद कर रही हो ना, तुम क्या कौन सा नशा, सस्ता नशा करके आई हो क्या? ये पढ़ो, चॉइस ए एंड डी। Choice A and D. Okay. Choice A and D. Fungal pathogen, Aspergillus fumigatus, Rhizopus aereus, can cause life-threatening sinusitis in patients with impaired host defense, poorly controlled diabetes mellitus, malignancy. Okay. In any immunocompromised patient, fungal infection is more. Aspergillus and Rhizopus are the pathogen. It is taxis, terminal destruction,
palatal eschar and maxillary cyanosis are the raised suspicion for fungal infection. Acha. बिल्कुल Epistaxis, terminal destruction, and palatal eschar and maxillary cyanosis. The absent here, no? Nothing is present here in this बिल्कुल question. This patient does not have this finding and making fungal pathogen unlikely. Okay. Choice C, Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa cause sinusitis in immunocompromised patient and patient with cystic fibrosis. This patient does not have risk factor for Pseudomonas aeruginosa. Then Staph aureus. Staph aureus may be seen in chronic sinusitis, sinus inflammation for more than 12 weeks, but it is rarely a cause of acute bacterial rhinosinusitis in children. Acha. So Staph aureus is for, we will consider Staph aureus in chronic case, more than 12 weeks. But for children, for acute case, we will consider the Haemophilus influenza type B. Non-typeable Haemophilus influenza. And the last option, choice A, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes typically cause pharyngitis without cough or nasal distress. Group A Streptococcus rarely cause sinus infection. Non-typeable Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae and Moraxella catarrhalis are the most common bacterial cause of acute bacterial rhinosinusitis, which commonly present with more than 10% of persistent nasal discharge and cough. Okay. ठीक है 10 days More than 10 days of persistent nasal distress and cough. Okay.